हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज हम आपके लिए रामायण युग की एक बहुत रोचक कहानी लेकर आए हैं जो तुलसीदास जी ने अपनी हनुमान कविताओं में लिखी है, जो मुख्य रामायण का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से हम जैसे लोगों को दिलचस्पी होगी जो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी से आगे बढ़कर किन कुछ और पात्रों के बारे में भी जानना चाहते हैं। बाली हिंदू महाकाव्य रामायण में किष्किंधा का राजा था। वह सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता भी था। बाली को अपने पिता इंद्र से वरदान के रूप में एक सुनहरी माला मिली थी, जिसके कारण यदि बाली उस माला को पहनने वाले किसी से भी लड़ेगा तो उसकी आधी शक्ति उसकी आंखों में देखकर बाली को हस्तांतरित हो जाएगी। इस माला को स्वयं ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिससे वह अजेय हो गया था। इस चमत्कारी वरदान के कारण बाली ने कई महान योद्धाओं और असुरों को हराया। जब रावण ने बाली के इन करतबों के बारे में सुना तो उसने उसे चुनौती दी, पर रावण आश्चर्यचकित रह गया कि बाली ने उसे इस हद तक परास्त कर दिया कि उसने उसे अपने हाथों में दबोच कर रखा और उसे 6 महीने तक उसी रूप में अपनी कांख में दबा लिया। अंत में रावण ने अपनी हार स्वीकार कर ली और बाली के साथ दोस्ती भी कर ली। बाली को अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था। वह हमेशा अपनी शक्ति का घमंड करता था। एक बार हनुमान जी शांति से राम नाम का पाठ कर रहे थे, जब बाली अचानक से प्रकट हुआ और पेड़ों को नष्ट करने लगा और किसी से भी लड़ने के लिए चुनौती दे रहा था। हनुमान जी ने बाली से कहा कि वह सबसे शक्तिशाली वानर राज है और उसे अनुशासनहीन बच्चे की तरह व्यवहार करना शोभा नहीं देता। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मन की शांति पाने के लिए उन्हें श्री राम की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर बाली ने बहुत ही अनादर पूर्वक कहा कि अपने राम को लाओ, मैं उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। इससे हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। हनुमान जी के चेहरे के भावों में अचानक बदलाव दुनिया की वातावरणीय परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी था। हवा बहुत तेज गति से चलने लगी। महासागरों ने तटों को तोड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी और बाली के पास का तापमान बढ़ने लगा, क्योंकि हनुमान जी का शरीर बहुत अधिक गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था। हनुमान जी ने अपनी गदा को फेंक दिया और बाली की ओर कूद पड़े। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हनुमान जी को रुकने के लिए कहा। हनुमान जी कुछ भी सुनने की मानसिक स्थिति में ही नहीं थे, क्योंकि बाली ने हनुमान जी के जीवन के एकमात्र कारण प्रभु श्री राम का अपमान किया था। ब्रह्मा जी ने बाली से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन अपनी शक्ति के घमंड में चूर बाली ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और श्री राम का अपमान करना जारी रखा। तब ब्रह्मा जी को एक विचार आया। उन्होंने दोनों से पूछा कि अगर वे लड़ना ही चाहते हैं तो उन्हें आधिकारिक तौर पर सबके सामने लड़ना चाहिए, जिसके लिए वे दोनों सहमत हो गए। अगले दिन सभी बड़े राजाओं को बाली के महल में बुलाया गया। दूसरी तरफ हनुमान जी भगवान राम की मूर्ति की पूजा कर रहे थे, जिसे उन्होंने खुद मिट्टी से बनाया था। उन्होंने अपनी लड़ाई से पहले प्रभु से आशीर्वाद देने का अनुरोध किया।
बस उसी क्षण जब वे अपनी गदा उठा रहे थे और बाली की महल की ओर बढ़ ही रहे थे कि ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हुए। हनुमान जी ने आदरपूर्वक उनके पैर छुए और एक दिन पहले के अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि बाली तो एक मूर्ख है, लेकिन हनुमान जी को एक सज्जन के रूप में यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया और ब्रह्मा जी से उन्हें दंड देने के लिए कहा, जिसे सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा कि सजा के रूप में उन्हें अपनी 90% शक्ति भगवान राम की मूर्ति के साथ छोड़नी होगी और बाली को 10% बचे हुए बल के साथ ही लड़ना होगा। हनुमान जी ने मुस्कुराहट के साथ सजा को स्वीकार कर लिया और अपनी शक्ति का 90% अपने प्रभु की प्रतिमा के साथ ही छोड़ दिया और कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए। जब वे बाली के महल में पहुंचे तो वे अपने द्वंद्व के लिए की गई सजावट और तैयारियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। बाली ने हनुमान जी की गहरी नीली आंखों को देखा। वह जानता था कि वह पहले से ही एक विजेता था। उसके शरीर ने हनुमान जी के शरीर से 50% ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया था, जो कुल मिलाकर केवल 5% ही था। शुरुआत में बाली को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसका शरीर हनुमान जी की तरह गर्म होने लगा। उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगा। हनुमान जी रक्षात्मक अवस्था में खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाली ने उनकी आदि शक्ति खींच ली है। बस जब बाली हमला करने ही वाला था तो कुछ अकल्पनीय घटित हुआ। बाली के दिल की धड़कन तेज हो गई, जो सामान्य गति से बहुत ज्यादा थी। उसकी मांसपेशियों में भारीपन आने लगा, छाती बड़ी होने लगी। परिणाम स्वरूप उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी हड्डियों का विस्तार होना शुरू हो गया। आंखों से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर गया और रोने लगा। दर्द में चिल्लाने लगा। वह देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से बहुत खून निकल रहा था। ब्रह्मा बाली के दिमाग से जुड़े और उससे कहा वह जितनी तेज गति से दौड़ सकता है उतनी तेज गति से दौड़े। बाली अपने ठिकाने की परवाह किए बिना बेतरतीब ढंग से दौड़ने लगा। पूरे 2 दिनों तक दौड़ने के बाद वह गिर गया। जब उसे होश आया, उसने ब्रह्मा जी से उसे मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया और उसे बताया कि वह सब क्या है। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि बाली द्वारा अवशोषित ऊर्जा हनुमान जी का केवल 5% ही थी, जैसा कि उन्होंने श्री राम के साथ 90% ऊर्जा को छोड़ दिया था। अगर वे अपनी पूरी ऊर्जा का 50% अवशोषित कर लेता तो उसका शरीर बम की तरह फट जाता। ब्रह्मा जी ने बाली को हनुमान जी के साथ युद्ध करने से चेताया और उसी दिन से बाली फिर से हनुमान जी की आंखों में कभी नहीं देख पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।